अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मंजूर है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ विद सर मंजूर यूट्यूब चैनल के ऊपर मैथ ए लेवल। और आज का जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक्स इक्वेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं वो हमने कल पढ़ा था। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि वो पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसकी कर्व इस तरह से होती है और उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर एक लीनियर इक्वेशन हम लेंगे, और अगर हम ये लीनियर जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर एक पॉइंट को टच कर रही है तो ये इसको हम कहते हैं कि दिस लाइन इज टेजेंट टू द क्वाड्रेटिक फंक्शन, या क्वाड्रेटिक के ग्राफ के ऊपर ये टेजेंट है। हमने आज हमारे पास असल टॉपिक ये है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन या लीनियर फंक्शन का के ऊपर कोई अननोन दिया जाएगा, कांस्टेंट दिया जाएगा, हमने उसको फाइंड करना है और कंडीशन ये दी जाएगी कि दिस लाइन इज टेजेंट टू द कर्व। और इसमें हम देखेंगे एक क्वेश्चन के ज़रिए से हम है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें इक्वेशन ऑफ द कर्व y square plus 2x is equal to 13 and equation of a line is 2y plus x is equal to k. Find the value of k for which the line is tangent to the curve. इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एक कर्व है और ये एक लाइन है, और लाइन जो है वो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है। तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी। इसका तरीकेकार ये है, हमारे पास सोल्यूशन इसका ये है कि पहली इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन याद रखिए कि उसमें हमेशा y या x की डिग्री यानी पावर जो है वो 1 से ज़्यादा होती है। अगर x और y की पावर 1 हो और वो आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हो तो वो एक लीनियर इक्वेशन होगी, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास है y स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 13। इसको हम नंबर 1 कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमारे पास लाइन की इक्वेशन है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू के, ये नंबर 2 है। हम यूँ करते हैं कि इस सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग इनटू द इक्वेशन 1। हाउ, कैसे? तो फ्रॉम 2 x is equal to k minus 2y. So putting it in equation 1. इक्वेशन 1 में हम x की जगह पे k माइनस 2y पुट कर देंगे। सो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू k माइनस 2y इज इक्वल टू 13। सो ये हमारे पास y स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4y इज इक्वल टू 13। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2k माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हमने ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास y का कोफिशिएंट है, और ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 होगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन डिस्क्रिमिनेंट, और आप याद रखें कि जब एक लाइन टेंजेंट हो किसी कर्व के ऊपर तो उन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर देंगे। तो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? b स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास b है -4, a है 1 और c ये पूरा है 2k माइनस 13। आए ज़रा हम इसको पुट करते हैं। तो हेयर a इज इक्वल टू, इसमें a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -4 है
एंड सी जो है वो हमारे पास 2k माइनस 13 है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0, आई मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू हम अगर पुट करें तो b की वैल्यू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4a1 और c की वैल्यू हमारे पास 2k माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ ये 16 माइनस 4 इंटू 2k माइनस 13 इक्वल टू 0। और अगर आप इस पूरे को दूसरी साइड पे ले जाएं तो यू विल गेट 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 2k माइनस 13। 4 से डिवाइड करें तो यू विल गेट 2k माइनस 13 इज इक्वल टू 4। 13 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 2k इज इक्वल टू 4 प्लस 13 एंड 2k वो is equal to 17 and k is equal to 17 over 2। तो हमारे पास ये k की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे कि k की ये वैल्यू है। जी एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरह का कि द स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus 14 is tangent to the curve y is equal to 12 over x plus 2 at the point P। Find the value of m and the coordinates of P। यानी हमारे पास ये कर्व है y is equal to 12 over x plus 2। ये कर्व है। For example, this is a curve like this one। हालांकि ये ऐसे नहीं, किसी भी और तरह से कर्व हो सकती है, ये ऐसे कर्व है। और हमारे पास लाइन जो है वो हमारे पास y is equal to mx plus 14 है और कोई पॉइंट यहाँ पे P है और P के ऊपर ये लाइन टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब है कि ये लाइन इसको जस्ट एक पॉइंट को टच करते हुए पास हो रही है, गुजर रही है इसके पास से। हमने ये देखना है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है और इस p के कोऑर्डिनेट्स मीन कि इसकी x क्या होगा और y क्या होगा, वो दोनों हमने फाइंड करने हैं। तो आए हम देखते हैं कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस 14 और y इज इक्वल टू 12 ओवर x प्लस 2 दोनों इक्वेशनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y की जगह पे, इस y की जगह पे mx प्लस 14 लिख देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो सॉल्यूशन में हमारे पास इस y की जगह पे हमारे पास mx प्लस 14 आ जाएगा। सो यू कैन राइट mx प्लस 14 इक्वल टू 12 ओवर x प्लस 2। अगर किसी पॉइंट की, किसी बात की, किसी लाइन की समझ ना आए तो मुझे आप दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इवन फ़ोन कॉल भी आप मुझे कर लें, तो मैं आपको अलहदा से जिन तालिब इल्मों को, जिन स्टूडेंट्स को समझना है तो वो मुझसे ज़रूर समझें। अब ये करते हैं कि हमने ये x जो कि डिनोमिनेटर है यहाँ पे, इसको ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन के हर टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसको भी x से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई x यू कैन गेट mx स्क्वायर प्लस 14x इक्वल टू 12 प्लस 2x। आपको इस पॉइंट की समझ आई कि मैंने इसके साथ x को मल्टीप्लाई, x स्क्वायर, इसके साथ x को मल्टीप्लाई किया 14x, इसके साथ x को मल्टीप्लाई किया तो ये x उससे कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इसके साथ x को मल्टीप्लाई किया तो 2x। अब मैं इसे बना सकता हूँ एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आऊँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आऊँगा। तो mx स्क्वायर प्लस 14 और माइनस 2, तो प्लस 14x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर अभी ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, mx स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास आप देखें कि a जो है वो m है, b 12 है और c जो है वो माइनस 12 है। तो हमें पता है कि ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, तो याद रखें कि जब लाइन
टेंजेंट हो किसी कर्व के ऊपर और आप उस लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज b स्क्वायर माइनस 4ac, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। मैंने ये बताया हुआ है कि अगर ये टच कर रही हो तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और टच ना कर रही हो तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0। और अगर दो पॉइंट्स को यानी इसको क्रॉस कर रही हो, ये लाइन इसको क्रॉस कर रही हो, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशनें आपको याद रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती हैं, एक वैल्यू के अलावा ज़्यादा वैल्यू फाइंड करनी पड़ती हैं। अब हम इसमें पुट करते हैं b की जगह पे 12, so you must put here 12 square minus 4, a is m and c is minus 12 equal to 0। 144 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें 48m इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि 48m इक्वल टू माइनस 144 और m वुड बी इक्वल टू माइनस 144 ओवर 48। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आता है माइनस 12 ओवर 4 और 4 इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 3, तो हमारे पास m इज इक्वल टू 3। तो m की वैल्यू तो हमारे पास m इज इक्वल टू माइनस 3, m की वैल्यू तो हमारे पास माइनस 3 आ गई। अब हमने p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो इस इक्वेशन में ये जो हमने ये इक्वेशन फाइंड की थी, इस इक्वेशन का नाम आप 3 कर दें। इस इक्वेशन में m माइनस 3 पुट कर दें और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, तो आपके पास हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। और या फिर हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ m की जगह पे माइनस 3 पुट कर दें, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 14 और y इज इक्वल टू दिस वन, और इन दोनों को भी सॉल्व कर लें तो हमारे पास एट द एंड ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ m पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 3, तो m हमारे पास जो है m इज इक्वल टू माइनस 3 है, और ये mx स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस 3 पुट करें, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12 इक्वल टू 0। माइनस 3 कॉमन अगर हम लें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 इक्वल टू 0। सो अब माइनस 3 से डिवाइड करें, इस माइनस 3 को इधर ला के डिवाइड करें, तो आपके पास ये एक सिंप्लीफाइड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, इसको या तो फैक्टराइज कर सकते हैं, और फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये बन रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशन बन गई है, यानी x minus 2 whole square equal to 0। From here you will get x minus 2 is equal to 0। अगर आप इस तरह से कर लें बेहतर, अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज नहीं कर सकते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू जो 2 आई है, ये किसी भी इक्वेशन में, ये हमारे पास पहले जो दो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2 इसमें लगा दें, तो पहली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो आए ज़रा इसमें पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है दैट इज़ y इज इक्वल टू 12 ओवर x प्लस 2। तो इसमें x 2 पुट कर दें। तो अच्छा, जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो आपका जो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया था शुरू में लिख के, तो ये आप क्वेश्चन लिख के सामने रख लिया करें, ताकि जब आप लर्न कर रहे हो तो ये आपके सामने रहे। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो देन यू विल गेट y इज इक्वल टू 12 ओवर 2 प्लस 2। अब ये सिंप्लीफाई करें, 6y इज इक्वल टू 6 प्लस 2
एंड y इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो p यानी हमारे पास ये कर्व थी और कर्व के ऊपर ये टेंजेंट था, तो टेंजेंट इस पॉइंट p पे, तो इसमें x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 8 है। सो p के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आ रहे हैं वो 2 और 8, ये हमारे पास आंसर है वैल्यू ऑफ द यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द p। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे ये क्वेश्चन। आज हमारा इसके साथ एक और सेशन चलेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक कर्व्स को अगर आपको प्लॉट करना पड़े तो किस तरीके से प्लॉट करना है और उसमें क्या तरीका इख्तियार करना है, कौन कौन से पॉइंट आपने फाइंड करने हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि जब भी आप एक क्वाड्रेटिक यानी y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 इस तरह की कोई इक्वेशन हो या किसी भी तरह की, तो आपने इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के इस फॉर्म में लिखना है। इसमें h और k जो है इसके टर्निंग पॉइंट होंगे। अगर a पॉजिटिव है तो आपकी ग्राफ ऐसे बनेगा और इसमें ये पॉइंट जो है टर्निंग पॉइंट यानी लीस्ट पॉइंट, सबसे कम तक पॉइंट, उसमें h और k इसके कोऑर्डिनेट हैं। x जो है वो h है, y जो है वो k है। लेकिन ये आप ऐसे तो नहीं प्लॉट कर सकते, दो चीज़ें और भी आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से पॉइंट है। इंटरसेप्ट पॉइंट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है फॉर x इंटरसेप्ट, तो उसके लिए आपने पुट कर देना है y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट यानी x इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि ये जो कर्व है ये x एक्सिस को कहाँ पे इसने काटा है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे इसने काटा है। x की वैल्यू यहाँ फॉर एग्जांपल 2 है और यहाँ x की वैल्यू 6 है, तो ये 2 और 6 x की दो वैल्यू आएंगी। तो ये 2 वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने y0 पुट कर देना है और आपकी ये पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0 की हो जाएगी, या ये इक्वेशन इक्वल टू 0 की हो जाएगी, जिससे हमें x की दो वैल्यू आ जाएंगी। इस तरह से y इंटरसेप्ट के लिए ये पॉइंट y इंटरसेप्ट है, उसमें आपने x को 0 पुट करना है। इसके लिए फॉर y इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्शन पुट x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x आपने 0 पुट कर देना है। तो x 0 पुट करना है तो आपकी y की वैल्यू और y की अकेली a की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 y इज इक्वल टू 3 आ गई, तो ये y की वैल्यू। तो x इंटरसेप्ट 2 आएंगे, y इंटरसेप्ट a आएगा और ये टर्निंग पॉइंट जो है ये वाला लीस्ट वैल्यू वो h और k आएगा। तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आपको कल समझाऊंगा। इसका एक एग्जांपल सामने रख के मैं आपको ये दोबारा आपको समझाऊंगा और ये लास्ट हमारा क्वाड्रेटिक्स का टॉपिक होगा। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक्स से आगे निकलेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन भी मैं अलॉट करूंगा कल। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक्स के बारे में, तो इसके बाद ये आपको कंप्लीट आपको समझ आ जाएगा और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप मेरे ये 3 लेक्चर क्वाड्रेटिक के बारे में गौर से समझ लें, गौर से सुन लें। कोई क्वेश्चन आए तो आप मुझे भेजें ज़रूर, ताकि मैं उसको भी यहाँ पे यूट्यूब पे अपने चैनल पे इलस्ट्रेट कर सकूँ और आपको समझ आ सके। आप मेरी इन गुजारिशात को ज़रूर याद रखें कि मेरे इस चैनल का मकसद आप बच्चों, आप लोगों की फलाह और आप लोगों की तालीम है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि मुझे कोई सब्सक्राइब मिले या ना मिले, लेकिन मेरा अगर आप में से कुछ बच्चे भी मुझसे सीख के, मुझसे समझ के ए लेवल की मैथ समझ जाते हैं और उसमें से एज ले लेते हैं, ए स्टार ले लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि मैंने जो एफर्ट की वो कामयाब होगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।